हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा के मैं पांचों प्रकार बता दिया था। अब पांचों प्रकार में मैं उसमें से आपको बता दिए थे पांचों प्रकार का। अब मैं उसमें बता रहा था भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। यानी कि मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। तो मैंने जातिवाचक संज्ञा पर बता दिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे सर्वनाम से। तो सर्वनाम से शुरू करेंगे कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सीखेंगे आसान शब्दों में। आइए जान लेते हैं कैसे बनता है। तो देख लीजिए, सर्वनाम है अपना। क्या है? अपना। तो अपना को जब हम लोग परिवर्तन करेंगे यानी भाववाचक संज्ञा में, तो क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनापन। ठीक है। तो अपनापन हो जाएगा। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो कुछ उसमें संज्ञाएं होती हैं जिनको क्या करना होता है, भाववाचक संज्ञा के रूप में बनाना होता है, तो उसमें प्रत्यय वगैरह लगाते हैं। तो हट, ये आहट जो आते हैं तो प्रत्यय से बन जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पन लगा करके यहाँ भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। उसी तरह मम का क्या होगा, जैसे तो प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? उसमें ममत्व बन जाएगा। क्या बनेगा? ममत्व। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी प्रत्यय लगा देने के बाद, यानी कि जो मूल शब्द होंगे उनमें प्रत्यय लगाने के बाद अगर बन जाता है कुछ नया तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है। उसी में सर्वस्व या सर्व है तो क्या बनेगा इसका भाववाचक संज्ञा? सर्वस्व। क्या बनेगा? सर्वस्व। ठीक है। उसी तरह पराया का क्या बनेगा? पराया का अब इसमें प्रत्यय लगेगा पन। कौन सा लगेगा? प्रत्यय पन लगेगा। जब पन लगेगा तो जाहिर सी बात है कि कौन सी संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो पराया से क्या बनेगा? परायापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परायापन। ठीक है। फिर अहम। अहम मतलब क्या होता है? ईगो। ईगो मतलब अपने अंदर भावना होती है, थोड़ा सा ईगो टाइप की होती है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से स्वयं। स्व में क्या बनेगा? स्व में जानते हैं क्या बनेगा? यानी कि स्व मतलब अपना, स्वयं से मतलब है तो स्वत्व बनेगा। क्या बनेगा? स्वत्व। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है। अब लड़का को देख करके आप बता सकते हैं कि लड़का में कौन सा प्रत्यय लगने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि लड़का को जब भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? लड़कपन। नहीं कहते हैं कि क्या है? लड़कपन है। क्या है? लड़कपन। जैसे बुढ़ापा हो गया। ठीक है। तो उसमें देखेंगे निज का क्या हो जाएगा? निज का आपा लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? निजत्व। क्या लगेगा? निजत्व। निज में क्या लगा? तो प्रत्यय लगा है, इसलिए क्या बन गया? निजत्व बन गया। तो हम लोग आसानी से समझ लिए, यानी कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से जान गए हैं कि प्रत्यय लगा करके हम लोग इसको भाववाचक संज्ञा यानी कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। उसी में यानी कि ख ये पढ़े हैं हम लोग, अब ये पढ़ेंगे ग। ग वाला में विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। आइए इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे विशेषण, महान क्या हो गया? विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा? ये महानता हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? महानता। क्या बन जाएगा? महानता। गहरा का क्या हो जाएगा? देख लीजिए, गहरा का क्या हो जाएगा? गहराई। आई प्रत्यय लगेगा। इसमें क्या लगेगा? आई प्रत्यय लगेगा। तो क्या हो जाएगा? गहराई। गहराई।
ठीक है, इसमें ता प्रत्यय लगा था। अब इसमें देखेंगे भूखा, भूखा में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे भूखा क्या है आपका विशेषण है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सीधे सीधे क्या बना लेंगे, यानी कि भूख, क्या हो जाएगा, भूख, भूख बनेगा आपका कौन सा हो जाएगा, भूखा से भूख बना, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो नीला जानते हैं ना कि ये क्या है, नीला, नीला आप लोगों का विशेषण है, तो विशेषण से सीधे भाववाचक संज्ञा में बनाने के लिए क्या करेंगे, ईमा लगा देंगे प्रत्यय, तो हो जाएगा नीलिमा, क्या बनेगा, नीलिमा। ठीक उसी तरह से निपुण, निपुण मतलब होता है दक्ष, तो होता है दक्ष, तो ता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका निपुणता, क्या बनेगा, निपुणता। समझ में आ रहा है ना कि कैसे होगा। मैं बताया था कि प्रत्यय लगाएंगे, यानी शब्द के बाद में प्रत्यय लगाएंगे तो इससे यानी कि जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय से हम लोग बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मधुर, मधुर का क्या हो जाएगा, मधुर, मधुर मतलब होता है मीठा, तो मीठा का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा माधुर्य, क्या हो जाएगा, माधुर्य। क्लियर हुआ बात, क्या हुआ, माधुर्य। उदार, उदार में ता प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, उदारता, क्या बना, उदारता। शांत हो गया। अब शांत देखेंगे कि शांत में क्या हो जाएगा, इसमें ई प्रत्यय लगा करके हम बना देंगे, क्या बन जाएगा, शांति, क्या बना, शांति, यानी आपका विशेषण से बन गया आपका क्या बना, भाववाचक संज्ञा बन गया। घनिष्ठ हो गया, इसमें भी ता प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ता प्रत्यय लगा करके उसके बाद घनिष्ठता हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या बन जाएगा, घनिष्ठता। उसी तरह सेम सुगम, सुगम से क्या हो जाएगा, सुगम में फिर ता प्रत्यय लगाएंगे, जाहिर सी बात है कि ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुगमता, क्या बना, सुगमता बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सीख गए होंगे। इसमें कोई दुराव नहीं है कि आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो आप लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनाना सीख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर पे, यानी कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जब क्रिया होगी तो क्रिया से क्या बना लेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा। अब देख लीजिए हारना, हारना क्या है, क्रिया है, तो जब क्रिया में क्या करेंगे, इसमें ना हटा देंगे तो जाहिर सी बात हो जाएगा हमारा क्या बनेगा, हार बनेगा। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, हार। यानी कि अब कमाना का नेक्स्ट पर चलते हैं कि जो कमाना होगा, कमाना का क्या बन जाएगा, तो उसमें आई प्रत्यय लगा करके क्या बनाएंगे, कमाई, क्या बनाएंगे, कमाई। यानी कमाना का जो भाववाचक संज्ञा होगा कमाई होगा। खेलना का क्या हो जाएगा, खेलना का, इसमें से वो कुछ हटाएंगे तो हटाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, खेल, क्या हो जाएगा, खेल। खेल हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लड़ना, लड़ना में आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ाई, क्या बनेगा हमारा, यानी क्रिया से हमें किस में बदल गया, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। ठीक है, अब उसी तरह हंसना है। अब हंसना को देखेंगे, अब हंसना में जब ना हटाएंगे और उसमें कुछ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हंसी, यानी ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बना, हंसी। ठीक है, उसी तरह मारना का क्या हो जाएगा, मारना का मार होगा, क्या होगा, मार। मार क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से हम लोग रोपना, रोपना का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो होगा रोपण, क्या बनेगा, रोपण। ठीक है, गिरना का, अब गिरना का देख लेंगे, गिरते हैं, जैसे कोई गिर जाता है तो क्या कहते हैं, गिरावट आ गई है, क्या आ गई है, गिरावट।
ठीक है। चुनना का क्या हो जाएगा? आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि चुनना का क्या हो जाएगा? जो भाववाचक यानी क्रिया से क्या बनाएंगे? क्रिया से सीधे सीधे हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बना लेंगे? चुनाव। क्या हो जाएगा? चुनाव। तो आप लोग क्रिया से भाववाचक बनाना सीख गए होंगे। तो अब भाववाचक सीख गए हैं तो ऐसे आप लोग ले करके प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो पता चल जाएगा कि आप पूरी तरह सीख चुके हैं और एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर संज्ञा यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाना है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सा किससे किससे बनता है और कौन कौन सा प्रत्यय इसमें लगते हैं। प्रत्यय से बना करके हम लोग क्रियाओं को भाववाचक संज्ञा में बदल लेते हैं। ठीक है। आपका लास्ट जो बचता है अव्यय। अव्यय का अर्थ ही समझ लेंगे। अव्यय मतलब प्लस व्यय। अव्यय मतलब जिसका कोई खर्च ही ना हो यानी कि कोई इसमें परिवर्तन ना होता है ज़्यादा तो उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब कम हो गया, अब कम से क्या सीखेंगे यानी क्या जानेंगे? कम क्या है? अव्यय है। अब इससे हम करेंगे भाववाचक संज्ञा यानी इससे बनेगा हमारा कमी। क्या बनेगा? कमी। वापस में ई प्रत्यय, इसमें लगाएंगे ई प्रत्यय। जब ई प्रत्यय लगाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? वापसी। क्या बनेगा? वापसी। देर से आपका बन जाएगा देरी। क्या बना? देरी। दूर से उसी में क्या ई प्रत्यय लगाइए, क्या बनेगा? दूरी बन जाएगा। ठीक। आगे का देखिए क्या होता है। आगे में आपका जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे उसमें आपका क्या हो जाएगा? आगा हो जाएगा। ठीक है। आगा हो जाएगा। क्या बनेगा? आपका आगा बन जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग समझ लेंगे एक पीछे है तो पीछे का जो शब्द होगा क्या बनेगा? पीछा। क्या बना? पीछा। ये हमारा बन गया अव्यय से भाववाचक संज्ञा कन्फर्म हो गई। क्या हो गई? अव्यय से भाववाचक संज्ञा क्लियर हो गई। तो आप लोगों को उम्मीद है कि पूरी भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी कि किससे कौन सा भाववाचक यानी भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करते हैं। अगर कुछ नहीं, अगर जहाँ नहीं समझ में आता है तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते, पूछ सकते हैं सवाल को और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। धन्यवाद।